क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, पढ़ाई में फोकस नहीं है, उसका कंसंट्रेशन नहीं है या पढ़ाई में वीक है? अगर ऐसा लगता है तो आप सभी पेरेंट्स को ये वीडियो डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। एक्चुअली इंसान का ब्रेन दो अलग अलग पार्ट में बटा होता है, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और इन दोनों ही हिस्सों में 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रेन लोब। और इन ब्रेन लोब के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: प्रीफ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो ये 5 लोब हमारे लेफ्ट ब्रेन में है और यही 5 लोब हमारे राइट ब्रेन में है। तो टोटल मिला के ह्यूमन ब्रेन के अंदर 10 अलग अलग ब्रेन लोब्स होते हैं। और पढ़ाई में परफॉर्म करने के लिए इन 10 में से 2 ब्रेन लोब ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है लेफ्ट फ्रंटल लोब और दूसरा है लेफ्ट टेम्पोरल लोब। लेफ्ट फ्रंटल लोब रेस्पॉन्सिबल होता है नंबर्स, कैलकुलेशंस, एनालिसिस, मैथमेटिक्स और इन तरह की रीजनिंग एबिलिटीज को सॉल्व करने के लिए। और वहीं लेफ्ट टेम्पोरल लोब रेस्पॉन्सिबल है लैंग्वेज के लिए, वर्ड फॉर्मेशन के लिए, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, स्पीच के लिए, राइटिंग के लिए, रीडिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो लेफ्ट फ्रंटल लोब नंबर्स और कैलकुलेशन से डील करता है और लेफ्ट टेम्पोरल लोब लैंग्वेज और स्पीच से डील करता है। और हमारे एकेडमिक्स में, हमारे स्कूल में बच्चों के जितने भी करिकुलम होते हैं, जितना भी उनका सिलेबस होता है, वो सारा का सारा सिलेबस या तो नंबर की फॉर्म में होता है और या फिर वो वर्ड्स की फॉर्म में होता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एकेडमिक्स में परफॉर्म करे तो आपके बच्चे का लेफ्ट फ्रंटल लोब और लेफ्ट टेम्पोरल लोब बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और अगर इन दोनों लोब्स में से कोई भी एक लोब वीक है तो आपका बच्चा पढ़ाई में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, वो एवरेज, बिलो एवरेज या एक मीडियोकर स्टूडेंट बनकर ही रह जाएगा। और अगर आपको नहीं मालूम कि आपके बच्चे का लेफ्ट फ्रंटल लोब और लेफ्ट टेम्पोरल लोब किस कंडीशन में है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके लिए हम रेकमेंड करते हैं साइंटिफिकली प्रूवन असेसमेंट, जिसका नाम है आइरिस एनालिसिस। आइरिस एनालिसिस एक ऐसा साइंटिफिक असेसमेंट है जिसमें एक 61 पेजेस की डिटेल रिपोर्ट निकल कर आती है। और इस रिपोर्ट में आपके बच्चे के 10 के 10 ब्रेन लोब का स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है, जो आपको क्लियरली ये बताता है कि इन 10 ब्रेन लोब्स में से कौन सा ब्रेन लोब आपके बच्चे के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एवरेज है और कौन सा वीक है। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा क्यों नहीं कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका ब्रेन एक्चुअली किस चीज के लिए बना है। अगर वो एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली उसका लेफ्ट फ्रंटल लोब और लेफ्ट टेम्पोरल लोब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों लोब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसके ब्रेन के दूसरे कोई लोब्स होंगे जो स्ट्रॉन्ग होंगे, जो बेसिकली स्पोर्ट्स के लिए हो सकते हैं, म्यूजिक के लिए हो सकते हैं, सिंगिंग के लिए हो सकते हैं, पेंटिंग के लिए हो सकते हैं या किसी और चीज के लिए हो सकते हैं। ऑब्वियसली उन लोब्स के बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम प्राइमरली बात करना चाहते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस की। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस सिर्फ इन 2 ब्रेन लोब्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेफ्ट फ्रंटल लोब और लेफ्ट टेम्पोरल लोब। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे के ये दोनों ब्रेन लोब कैसे हैं या फिर वो कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपका बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकता है, तो उसके लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं आइरिस एनालिसिस।